बिहार के दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले। तफ्तीश में देखिए दरभंगा के बेखौफ लुटेरे। लूट की बड़ी वारदात से दहला दरभंगा। ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ के सोना की लूट। दहशत फैलाने के लिए 25 से 30 राउंड फायरिंग। किलो सोना और 2 लाख कैश लेकर भागे अपराधी। वारदात के दौरान गोली लगने से एक शख्स घायल। एक और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आला अफसरों के साथ मैराथन बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधियों ने दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर सरकार और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली। दिन दहाड़े बीच बाजार हुई वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ अपराधी करोड़ों का सोना लूटकर आराम से चलते बने। नगर थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आभूषण की होलसेल दुकान अलंकार ज्वेलर्स में 6 से 8 की संख्या में अपराधियों ने अचानक धावा बोल दिया और महज 10 मिनट के भीतर 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान ज्वेलरी शॉप के पास खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया। दुकान के मालिक पवन लाट ने बताया कि तकरीबन 5 करोड़ की संपत्ति की लूट हुई है। हालांकि ये रकम बढ़ सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अपराधियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि सोना कहां रखा हुआ था। 10:35 पर 10:30 बजे हम करीब शॉप पर आए, तो उसके पहले मेरा छोटा भाई दुकान खोल चुका था। 6-7 मेरे स्टाफ थे और 5-7 व्यापारी थे। 10:30 में हम आए हैं, भीतर गए हैं, भीतर देखे हैं सब ठीक ठाक था। बस बाहर निकले ऑफिस में, उसकी टाइम 10:36 में वो लोग 2-2 करके भीतर घुसे हैं और दोनों हाथ से पिस्टल तान दिए। जो व्यापारी थे, स्टाफ थे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिए और अपने साथ फिर 2-3 घुसे थे भीतर, फिर 2 और गए और तो वो झोला लेके गए। उस झोला में सारा सामान निकाल के डालते चले गए और एकदम गर्दन पर पिस्टल सटा के डालते चले गए। डाल के बाद भरने के बाद एक एक झोला लेके निकले। जब लास्ट वाला निकला तो मेरा भाई भीतर से चिल्लाया, तो हम लोग उसके पीछे दौड़े। वो एकदम बेतरीके फायरिंग करते हुए सारा माल लेके भाग। कितना राउंड फायर कितने लोग रहेंगे और क्या-क्या? 5 से 6 आदमी हैं। सारा सोना का जेवर और कैश उठा के ले गए। पूरे मामले में बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरभंगा में अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। उन्होंने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक सह आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार को अपराध नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल बताया। प्रशासन का भय अपराधियों में रहना चाहिए और ऐसे सरेआम बाजार में 10:30 बजे 10:15 बजे इतनी बड़ी घट जाए। अगर दिन दहाड़े लूट होती है तो प्रशासन के लिए चुनौती था। लगता था कि प्रशासन और अपराधी का मिलीभगत से कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इतना बड़ा घटना अगर घटता है, अपराधी निडर होकर घटना को अंजाम देता है और लूट कर पैदल गोली चलाते हुए निकल जाता है, तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए चुनौती का विषय है। इस चुनौती को समाज के लिए चिंतन का विषय है। इस तरह का घटना आज हुआ है, कल इससे भी बड़ी घटना होगी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी बाबूराम और आईजी अमिताभ कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और वारदात की पूरी जानकारी ली। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है
और जल्द ही वारदात में शामिल अपराधी गिरफ्त में होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई तो दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना की गश्ती गाड़ी कहाँ पर थी और हमारी जो शहर के नाकाबंदी है उस टाइम पे कितनी टीमें लगी हुई थी, उन्होंने क्या काम किया, वो सारी समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं लापरवाही सामने आएगी तो दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। चुनौती अपराधियों ने दिया है सर, दिन दिहाड़े ऐसा हुआ। बहुत जल्दी इसको अभिवेदन कर लिया जाएगा और गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पहले से रेकी किए बिना नहीं होती है, रेकी करके रेकी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, कोई स्थानीय कोई नज़दीक का आदमी सूचना देने वाला रहता है, तभी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा के आईजी को पूरे अनुसंधान की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। एसआईटी, एसटीएफ और सीआईडी की टीम लूटकांड की जांच में जुट गई हैं और लगातार अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई लूट की बड़ी वारदात ने जहां सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी, देखने वाली बात होगी कि पुलिस लूटकांड के शातिरों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।